अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हर एक कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। 9th से लेकर 12th तक भी यह पूछा जाता है। यहाँ तक नहीं बेटा, 5th के बाद भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों से कर लिए जाते हैं। तो मतलब एक टॉपिक जो है पूरा का पूरा कंपटीशन बेस या बेटा हमारा जो आधार बेस होता है पूरा सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर क्या होता है। जैसे नंबर डिवाइड होता है तो नंबर डिवाइड होता है कौन कौन से, जैसे रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ, इसी के साथ हम लोग नंबर सिस्टम को आज बहुत ही मतलब तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे। क्या समझ लो कि उसका आज पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलो बेटा, तो नंबर सिस्टम में बेटा नंबर क्या होता है, क्या होता है बेटा नंबर। नंबर जो होती है बेटा संख्या या संख्याएं होता है। ये बाबू दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। पहला होता है बेटा, एक क्या होता है रियल नंबर, और दूसरा क्या होता है बेटा इमेजिनरी नंबर। ये हो जाएगा बाबू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि नंबर जो होते हैं बेटा, एक होता है रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक होता है, एक क्या होता है वास्तविक। मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या क्या होती है, ये हमसे पूछा जाएगा। वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, यह आपको बताना रहेगा। तो बाबू जो क्या होता है, लाइन पे संख्या रेखा पर जिस नंबर को दिखाया जाए, जैसे बेटा यहाँ पर एक जीरो होता है। जीरो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे -1 +1, इधर क्या होता है +1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते बेटा कहां तक, इनफाइनाइट तक। या बाबू -1, -2, -3, -4 करते करते बेटा जाओगे कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो मतलब जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वो क्या कहलाता है बेटा, रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो मन करेगा आप लोग लिख लेना, क्या लिखोगे, जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आया समझ बेटा, मतलब जिस भी नंबर को नंबर लाइन पे क्या करें, रिप्रेजेंट कर सके, वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा रियल नंबर कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है बेटा, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। तो बेटा इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जो नंबर स्क्वायर रूट में मतलब रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -7 हो गया, -11 हो गया, ये सब क्या है बेटा, हमारा इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है। ठीक है, इसको बाबू -√1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं किससे, आई से। आई हमारा क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, -√3 है, -√3 को क्या करेंगे हम लोग, दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे -1 या -√3 को लिखेंगे √3 इंटू -√1, तो इसको लिखेंगे √3, ये हो जाएगा बेटा 1 रहेगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, आई। ठीक है, आई क्या होती है हमारी, आयोटा होती है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर सिस्टम बेटा
नंबर जो होते हैं, पहला क्या होता है, रियल नंबर होता है, दूसरा क्या होता है बाबू, इमेजिनरी नंबर होता है। इतना पता हो गया होगा। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये इमेजिनरी जो होता है बेटा काल्पनिक होती है। ठीक है, जिसको संख्या रेखा पर दर्शा दे, जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, वो क्या होता है, वास्तविक नंबर होता है। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर सके बेटा नंबर लाइन पे, वास्तविक संख्या होती है। जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया होगा। और बेटा काल्पनिक क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। जैसे बेटा माइनस इन अंडर रूट 3, इन अंडर रूट -2, इन अंडर रूट -7, इन अंडर रूट -17, इन अंडर रूट -19, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, हमारा काल्पनिक नंबर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एकदम मस्त धाकड़ है। चलो आ जाओ, इसको मिटाए बेटा। इसके बाद आता है बाबू, क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, होता है सम्मिश्र संख्या। क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है बेटा, तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं ये आप लोगों को बताना है। तो सम्मिश्र संख्या वो होती है बेटा जो रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर बने। क्या हो बेटा, रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर बने, वो क्या होते हैं, सम्मिश्र कहलाती है। जैसे क्या हो बेटा, रियल नंबर हो और क्या हो बेटा, इमेजिनरी नंबर भी हो, दोनों से मिलकर अगर कोई बनता है बेटा तो क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। जैसे बेटा वास्तविक संख्या भी हो और क्या हो बेटा, वास्तविक संख्याएं भी हो और क्या हो, काल्पनिक संख्या, दोनों को मिला लिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या होता है बेटा, इसको प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो बेटा। ये होता है ए प्लस माइनस आई बी के रूप में होता है। ठीक है, ए प्लस माइनस आई बी के रूप का होता है। जैसे बेटा कितना हो जाएगा, इसका हो जाता है कितना, दिखा सकते हैं हम लोग कि 7 प्लस माइनस आई और इन अंडर रूट 3, या इसी को लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस इन अंडर रूट -3। ये बेटा हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या कहलाएगा, क्योंकि यह दोनों से मिलकर बन रहे हैं, वास्तविक और किससे बेटा, काल्पनिक से भी और किससे, वास्तविक से भी। तो दोनों से जो मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आगे का देखते हैं बेटा, इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा हम लोग रियल नंबर। क्या देखेंगे हम लोग बेटा, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा इंटीजर, एक होता है डेसिमल। एक क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर। एक होता है बेटा डेसिमल। इंटीजर क्या होता है बेटा, पूर्णांक होती है, और डेसिमल क्या होता है बेटा, दशमलव के रूप का होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं मेरे लाल, इसको बोलते हैं पूर्णांक। और ये क्या होता है बेटा, हमारा दशमलव रूप होता है, दशमलव रूप। बेटा पूर्णांक क्या होती है, इंटीजर जो होती है पूर्णांक क्या होती है, ये आप लोगों को बता रहे हैं। इसको पहले देख लो। रियल नंबर जो होते हैं कौन सी बेटा, वास्तविक संख्याएं। क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। एक कितने डिवाइड होते हैं बेटा, कितने में, दो रूप में, एक होता है इंटीजर, एक होता है बेटा डेसिमल। इसको नोट करो, फिर हम बताते हैं आगे आप लोगों को। डेसिमल को भी डिवाइड करेंगे बेटा हम लोग, इंटीजर को भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। तो चलो इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे, किसको देखेंगे, डेसिमल। तो डेसिमल के भी बेटा अलग अलग होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है
नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल, डेसिमल का भी होता है बेटा, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक शांत दशमलव, एक क्या होता है बेटा, अशांत दशमलव। एक को कहते हैं शांत दशमलव, एक होता है बेटा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। एक को बोलते हैं बेटा टर्मिनेटरी नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरे को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो क्या होगा शांत दशमलव बेटा, जैसे कोई संख्या दे दे 0.357 या 0.57 या 0.6278, ये दे दी बेटा, तो क्या होता है, शांत हो जाता है। क्योंकि बेटा यहाँ दशमलव के बाद संख्या जो चल रही है कुछ टाइम बाद खत्म हो जा रहा है, मतलब बेटा यह रुक जा रहा है। ये क्या कहलाता है बेटा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है बेटा, जो उसके बाद ना रुके, चलता रहे, तो क्या कहलाता है, अशांत दशमलव। जैसे 0.666666 चलता जाएगा, 0.87878787 चलता जाएगा बेटा, तो खत्म नहीं हो रहा है। 0.65271178, मतलब कुछ भी। ये तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा था। इसमें 6 बार बार आ रहा था, इसमें 8-7 बार बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। तो ये सब क्या है बेटा, अशांत दशमलव है। अशांत भी बेटा दो टाइप का होता है, एक आवर्ती, एक अनावर्ती। एक होता है बेटा अशांत आवर्ती, एक क्या होता है, आवर्ती दशमलव। एक होता है बेटा अनावर्ती, यहीं से हम बना दे रहे हैं। एक होता है बेटा अनावर्ती दशमलव, जो बेटा रिपीट हो रहा हो, जैसे 0.6666 हो रहा है बेटा, इसको लिख सकते हैं 0.6 पे बार, या 0.878787 चल रहा है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.87 पे बार। तो ये आवर्ती बेटा। अनावर्ती क्या होगा, तो 0.65271778 चलते जाए बेटा, रिपीट ना हो, ये क्या कहलाएगा, अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, कर लोगे बेटा। इसी को हम लोग कहते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार को ही हम लोग कहते हैं बेटा क्या, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू मेरे लाल, रेशनल नंबर। किसको कहते हैं बेटा, हम लोग इसको आवर्ती दशमलव को, किसको कहते हैं, आवर्ती दशमलव को क्या कहते हैं, कहते हैं बेटा रेशनल नंबर। जैसे आवर्ती दशमलव है हमारे पास, क्या है बेटा, आवर्ती दशमलव है, आवर्ती दशमलव। मान लिया कुछ भी कोई संख्या ले लो बेटा, 0.15000000 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 15/100, लिख सकते हैं 3×15 3/20। तो बेटा 3/20 आ गया, या हम लिख दें बेटा 0.878787, मतलब लिखते हुए चले जाए बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.87 पे बार हो जाएगा बेटा 87/9 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद बेटा मेरे लाल जैसे आ जाए कहीं पे 0.666, इसको लिखेंगे 0.6 पे बार, तो मतलब हो जाएगा बेटा 6/9। तो बेटा रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होगा मेरे लाल, वह संख्या जिसको, वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, क्या कहलाता बेटा, वह परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है बेटा, बट
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का वैल्यू बेटा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा बेटा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको मिटाते हैं तब आप लोगों को बताते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होगा बेटा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या बेटा, वह संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, वह संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। जैसे बेटा क्या होता है, इन अंडर रूट 2, इन अंडर रूट 3, इन अंडर रूट 5, इन अंडर रूट 7, इन अंडर रूट 11, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए बेटा इन अंडर रूट में, अंडर रूट से बाहर हुआ ना निकले तो क्या कहलाएगी बेटा, वो इरेशनल नंबर कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या अपरिमेय संख्या भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे। ठीक है बेटा, जैसे पाई, पाई हमारा क्या है बेटा, पाई अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। बट बेटा पाई का वैल्यू 22/7 जो है ये नियर अबाउट होता है, कितना होता है बेटा, यह नियर अबाउट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, कभी बेटा पाई का वैल्यू जो 22/7 है यह रेशनल होता है, लेकिन पाई खुद क्या होता है बेटा, इरेशनल होता है, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि बेटा पाई का मान 3.141 के करीब निकलते चला जाता है। इसका वैल्यू कोई कुछ कंफर्म नहीं है, अभी तक कोई भी इसका वैल्यू कंफर्म वैल्यू नहीं बता पाया है, इसका मान निकालोगे निकलते चला जाएगा। ठीक है, तो पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। बट बेटा क्या होता है, 22/7 रेशनल नंबर होती है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबू हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम में कौन सा, रियल नंबर में एक पढ़े थे क्या, डेसिमल नंबर, और एक क्या पढ़े थे बेटा, इंटीजर नंबर। आओ देखते हैं हम लोग इंटीजर नंबर, क्या देखेंगे बेटा, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, या इंटीजर नंबर बेटा पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्णांक संख्या। यह भी बेटा देखो एक क्या तो होता है निगेटिव, क्या होता है, एक होता है बेटा निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर जिसको क्या कहते हैं मेरे लाल, एक होता है बेटा जीरो होता है, एक होता है बाबू पॉजिटिव नंबर, क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, एक निगेटिव होगा बेटा, एक जीरो होता है, एक पॉजिटिव होता है। निगेटिव को क्या बोलते हैं बेटा, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। ये तो बेटा जीरो है, यह है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, धनात्मक संख्याएं। ये होता हमारा धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो बाबू मेरे लाल, मेरे हीरो, मेरे शेर, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे बेटा -1, -2, -3, बेटा -4, लेते चले जाओगे कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। इतनी जो संख्या होगी बेटा सब पूर्णांक होगी, सब इंटीजर नंबर होगी, लेकिन इसको क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और जीरो तो आप लोगों को पता है बेटा न्यूट्रल होता है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे बेटा 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक टोटल क्या होते हैं बेटा, इंटीजर नंबर होते हैं, पूर्णांक होते हैं।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो ठीक है बेटा, इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर आता है। तो होल नंबर क्या होता है बेटा, ये भी एक बार समझ लो। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर जो होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं होता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बेटा? वह संख्याएं जो 0 से लेके अनंत तक जाती हैं बेटा, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक बेटा? अगर देखो धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर में 0 बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा बेटा? होल नंबर हो जाएगा। वह क्या होगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है बेटा? प्राकृतिक संख्या। क्या होती है मेरे लाल? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी बेटा? कि पूर्ण संख्या में से, होल नंबर में से 0 को हटा दो तो इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आएंगे बेटा क्या होंगे? वो सब नेचुरल नंबर। देखो इसमें से क्या किए? 0 हटा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक बेटा? इनफाइनाइट तक। तो क्या कहलाएगा? हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। आया समझ में? होल नंबर और नेचुरल नंबर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंटीजर नंबर भी आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव इंटीजर 0, पॉजिटिव इंटीजर भी आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव इंटीजर बेटा -1 से लेके इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इंटीजर बेटा 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या होता है बेटा? 0 से इनफाइनाइट तक होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे। ठीक है बेटा, मिटा इसको मेरे लाल, मेरे शेर। बेटा जो इंटीजर होता है, क्या होता है? इंटीजर। इसको दो रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेटा इवन, एक होता है ऑड। इंटीजर जो होते हैं बेटा, एक होता है इवन। क्या होता है? इवन होता है। एक होता है मेरे लाल ऑड होता है। इवन क्या होता है बेटा? इसको हम लोग कहते हैं सम संख्या, और ऑड को क्या कहते हैं बेटा? विषम संख्या। ये होता है हमारा सम संख्या। ठीक है बेटा। और ऑड क्या होता है बेटा? ये होता है विषम संख्या। विषम संख्या। तो बेटा सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। क्या हो बेटा? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, मतलब बेटा कट जाए, वो क्या कहलाते हैं? सम संख्या। जैसे बेटा 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब 2 से कटेंगे बेटा, तो ये सब क्या होंगे बेटा? हमारा मेरे लाल सम संख्या होंगे। जो 2 से ना कटे, जो 2 से विभाजित न हो, क्या कहलाएगा बेटा? विषम। जैसे 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? विषम संख्या, ऑड नंबर कहलाएंगे। जो 2 से कट जाए क्या कहलाते हैं बेटा? इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। अगर बाबू मेरे लाल हम ऑड और ऑड को ऐड करें, क्या करें? ऑड प्लस ऑड कर दें। ठीक है बेटा। ऑड और ऑड जब जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आता है। क्या आता है बेटा? इवन आता है। क्या आएगा? इवन। मतलब विषम प्लस विषम अगर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? सम आएगा। जैसे यहाँ पर 3 रखे, यहाँ पर 5, 5 3 कितना होगा बेटा? 8। 8 क्या है? एक सम है। चाहे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बेटा चाहे जोड़ो या घटाओ, बात एक ही है। इतना समझ में आपको आया होगा। ऑड प्लस इवन अगर हो, क्या हो मेरे लास्ट? ऑड हो और क्या हो? इवन हो, तो क्या होगा? जैसे ऑड प्लस इवन हो तो क्या आएगा? ऑड प्लस इवन लोगे बेटा तो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। क्या आएगा बेटा? हमेशा ऑड आएगा। कैसे? जैसे बेटा यहाँ पे विषम है, विषम लेंगे प्लस सम, तो विषम और सम हमेशा क्या होगा मेरे लाल?
विषम। जैसे यहाँ पे बेटा विषम 5 ले लिए, सम 2 ले लिए, 7, 7 क्या है, विषम है। इतना समझ में आप लोगों को आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरे लाल अगर हम E1 प्लस E1 ले लें, E1 प्लस E1 ले लें, तब क्या होगा बेटा, तब भी E1 होगा। जैसे 2 प्लस 4 कितना होगा, 6 होगा। मतलब सम प्लस सम क्या होगा बेटा, सम होगा। ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग कर लोगे। और बेटा एक चीज पूछता है कभी कभी, क्या पूछता है, ऑड इंटू ऑड। क्या पूछ लेता है, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड। जैसे 3 है बेटा, 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 है, 5 में मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा बेटा, ऑड ही आएगा। ठीक है, ऑड इंटू इवन, तो क्या होगा बेटा, जैसे 5 है ऑड, इवन 2 है, 5 दूनी 10, मतलब क्या होगा बेटा, इवन होगा। या बेटा इवन इंटू इवन करना हो तब, तो जैसे 4 है, 4 में 6 का 6 चौक 24, क्या होगा बेटा, इवन होगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको नोट करो, फिर मिटाते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या कह रहा है। बेटा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब बेटा मेरे लाल प्राकृतिक संख्या। कितना हो जाएगा बेटा बाबू, नेचुरल नंबर एक होता है प्राइम नंबर, क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। एक होता है, क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। एक प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्या कहते हैं इसको। और कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं मेरे लाल, इसको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, यह आपको बताना है। तो चलो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताते हैं हम आपको। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड केवल एक हो और वह स्वयं हो, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो, क्या कहलाता है बेटा, प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे, लेकिन बेटा इसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो एक होना चाहिए, एक स्वयं होना चाहिए, 2 तो होना ही होना चाहिए, तभी वह अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा हो जाएगा बेटा 2, क्या होगा मेरे लाल, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, ऐसे होते हुए चला जाएगा। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। पूछता बाबू कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। क्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो एक का, दो का, 2 दिया ना बेटा, 2 का फैक्टर करेंगे 1 आएगा और 2 आएगा, उसके बाद कितना दिया, 3, 3 का 1 और 3 आएगा, 5 का 1 और 5 आएगा, 7 का 1 और 7 आएगा, 7 के बाद क्या बेटा 11, 11 का 1 और 11, मतलब स्वयं और एक से ही कट रहे हैं और किसी से नहीं कटेंगे। तो सबसे छोटी क्या पूछता बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या होगा 2। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा 2। लगातार क्रमागत 3 विषम अभाज्य संख्या पूछ लेता है, तो देखो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 2 का अंतर है बेटा 7, 4, 11, अंतर ज्यादा हो रहा है, तो लगातार 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या भी पूछता है, तो क्या होगा बेटा, लगातार 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या।
क्या होगा मेरे लाल, हो जाएगा 3, 5, 7। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। कभी कभी पूछ लेता है बेटा 1 से लेके 50 तक का अभाज्य संख्या बताओ, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो बाबू 1 से 50 तक कितनी होते हैं, 15 अभाज्य संख्या होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 50 से 100 तक बाबू कितने होते हैं, 10 होते हैं। और 1 से पूछ ले 100 तक तो कितने होते हैं बेटा, 25 अभाज्य संख्या होते हैं। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ लेता है जैसे 1 से 10 तक, तो क्या करोगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बता दोगे 4। लेकिन 100 तक का पूछ लेता, 50 तक, इससे ज्यादा जल्दी नहीं पूछता है। ठीक है बेटा, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम भाज्य संख्या में। तो भाज्य संख्या क्या होगी बेटा, भाज्य संख्या बेटा वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाए, मतलब इसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे कंपोजिट नंबर, मतलब बेटा भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे देखेंगे एक है बाबू हमारे लाल, एक जो है, एक तो बेटा 1 से कट रहा है लेकिन किसी और संख्या से स्वयं से नहीं, इसका गुणनखंड 1 ही हो रहा है, लेकिन कम से कम बेटा 2 होने चाहिए। एक क्या होगा बेटा, एक न तो भाज्य होगा, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है बेटा। वन नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। वन नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, आप लोग कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आराम से कर लोगे। एक चीज और बेटा, जो हमारा आता है प्राइम नंबर, यह हमेशा प्राइम नंबर जो होता है यह 6k प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। प्राइम नंबर जो होता है बेटा 6k प्लस माइनस 1 के रूप का। जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना, 6 कम 6 और 1 जोड़ देंगे 7, 7 प्राइम नंबर है। 1 घटा देंगे 5 प्राइम नंबर है। 2 रखेंगे 6 दूनी 12, 12 कितना हो गया बेटा 13, 13 क्या है, प्राइम नंबर है। 1 घटाएंगे 11 प्राइम नंबर। 3 रखेंगे 6 3 18, 1 19 प्राइम नंबर। 1 घटाएंगे 4 रखेंगे 6 4 24। तो करोगे बेटा यहाँ पे आप लोग इसके रूप का होता है, लेकिन कुछ टाइम तक, ये हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब बाबू एक तो हो नहीं सकता, 2 आप लोग बता दिए कि सर जी 2 तो क्या है, हम प्राइम नंबर है, 2 तो प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, तो बचेगा 4। क्या बचेगा, 4। 4 के बाद 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22, ये सब क्या होगा बेटा, चलता जाएगा, कहां तक पता नहीं, ये सब क्या होगा, भाज्य संख्या होंगी। क्यों, क्योंकि इसका बेटा फैक्टर अगर निकालेंगे हम 4 का, 4 को लिख सकते हैं 1 2 और 4, 3 गुणनखंड निकल रहा है। 6 का बेटा 1 2 3 6, 4 निकल रहा है। 8 का बेटा 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, 8 निकलेगा। तो ये सब क्या है बेटा, भाज्य। इनके देखो गुणनखंड जो है बेटा, ये क्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी पूछता है बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ लेता है बेटा, कितना होगा, 4 होगा। कभी कभी पूछता है सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, तो भी कितना होगा बेटा, 4 होगा। या कभी कभी पूछ लेता बेटा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो कितना होगा बेटा यहाँ पे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, 9।
ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा, आगे का टॉपिक देखते हैं। इतना नोट कर लो, चलो हो जाएगा। नोट करो, फिर इसको मिटाते हैं बेटा मेरे लाल। कभी कभी आता है बेटा को प्राइम नंबर। क्या आता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है बेटा, को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक मिले, वन, ओनली वन। कौन सी संख्या? एक, और कोई ना हो, मतलब जिसका HCF केवल एक हो, वह क्या कहलाता है बेटा? सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे बाबू 15 और 16 ले लिया जाए, तो 15 और 16, 15 का फैक्टर करोगे तो 15 को लिख सकते हैं 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा। 16 का क्या हो? 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा? 1 है। HCF क्या है बेटा? 1 है। तो ये क्या होगा? को प्राइम नंबर। जिसका मतलब गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही मिले, वो क्या कहलाएगा बेटा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 23, 25, 17, 18 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जिसका मतलब कोई भी संख्या, जैसे 33, 68, कुछ भी हो, लेकिन उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा मेरे लाल? को प्राइम नंबर कहलाएगा। वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आप लोग इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं आगे का। एक और पूछता तुम लोगों में नॉर्मली बेटा, क्या पूछ लेता है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या पूछता है मेरे लाल? फेस वैल्यू पूछता है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है बेटा? प्लेस वैल्यू क्या होता है? अंकित मान और स्थानीय मान। फेस वैल्यू क्या होता है बेटा? अंकित मान, और एक क्या होता है बेटा? स्थानीय मान होता है। ठीक है, अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है बताना। जैसे बाबू फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे कहीं पे दे दिया, क्या दे दिया? कुछ भी दे दिया, 73,725, 73,725। अब पूछ लिया बेटा 3 का अंकित मान बताओ, तो 3 का फेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू तो क्या होगा बेटा? 3 होगा। और 3 का प्लेस वैल्यू अगर पूछ ले बेटा, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या होगा बाबू? यहाँ पे 3 हो जाएगा, और कितना होगा यहाँ पे? 1 2 3, कितना होगा बेटा? 3 0 लग जाएगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लोगे नहीं कर लोगे? 3 1 2 3, ये हो जाएगा बेटा 3000। इसका क्या होगा? प्लेस वैल्यू होगा। पूछ लेता है बेटा 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, तो क्या करते बेटा? स्थानीय मान 3000 माइनस 3 कर देते। 10 में से 3 गया, कितना बचता बेटा? यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, ये हो जाता। अंतर योग पूछ लेता तो क्या करते हैं हम बाबू? इसको 3000 में 3 को जोड़ देते, तो हो जाता 3003। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेटा 5 का क्या होता है? इसमें 5 × 1 होता, प्लेस वैल्यू 5 होती। इसका निकालते बेटा 2 × 10 होता, 20 होता। इसका निकालते बेटा 7 × 100 होता, 700 हो जाएगा। इसका निकालते अगर बाबू तो 3 × 000, एक 0 बढ़ जाता, हो जाता। इसका निकालते बेटा 7 × 1 2 3 4 0 हो जाता, 1 2 3 4, ये होता है बेटा प्लेस वैल्यू। ऐसे निकालते हैं हम लोग क्या? प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? कंफर्म? नो प्रॉब्लम। चलो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ आप लोग चैनल को शेयर जितना हो सके उतना दबा के करिए।